सुरती नमन प्रिय विद्यार्थियों, आपके सुखद और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हुए आज हम आपको संस्कृत में लट लकार के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जाने लकार। लकार को काल कहते हैं, हिंदी में समय, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेंस। आज हम सबसे पहले लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में वैसे लकार 10 होते हैं। हमारे कक्षा अष्टम के पाठ्यक्रम में 5 लकारों का वर्णन है, 5 ही लकार हैं, उन्हीं के बारे में क्रमशः पढ़ेंगे हम। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लट लकार को, समझते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं वर्तमान काल और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। तो ध्यान देंगे हम कि जिस तरह से जो पहचान हिंदी में वर्तमान काल के वाक्यों की होती है, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस की होती है, वही पहचान लट लकार की होती है। तो हम पहचान में लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंत में वाक्यों में क्या होगा, ता है, ती है और ते है। ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं। आज इस तरह के शब्द आएंगे जो वर्तमान काल की ओर संकेत करेंगे, वह हमारे होंगे लट लकार वर्तमान काल के वाक्य। सबसे पहले हमें वाक्य बनाने से पहले धातुरूप बनाने का क्रम, धातुरूप बनाने का तरीका आना चाहिए, जिसके अनुसार वाक्य बनाए जाते हैं। हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में सभी पुरुषों के वचनों के बारे में बता चुके हैं, उनके संज्ञा शब्द, संज्ञाकर्ता, उनके सर्वनाम शब्द, सर्वनाम कर्ताओं की जानकारी आपको दी जा चुकी है। तो अब हम क्रियापद अर्थात धातु रूपों के बारे में समझेंगे कि किस तरह से हम लट लकार के धातु रूप बना सकते हैं। रटने की हमें आवश्यकता नहीं है, एक फॉर्मूला है, उस सूत्र के माध्यम से आप लट लकार के धातु रूप सहजता से, आसानी से, सरलता से बना सकते हैं। सिर्फ आपको सूत्र ही स्मरण करना पड़ेगा, सूत्र ही याद करना पड़ेगा, धातु रूप रटने नहीं पड़ेंगे। तो एक बार हम सूत्र समझें। सूत्र वैसे प्रमुख रूप से होता है तिप तस झे सिप थस थस मिप वस मस। उसको हम संक्षिप्त में लेते हैं। ते, तह, इसे बोलते हैं इंत, से, थह, यहां हमारा होगा थ, आम, आवह, यह हमारा है आमह। ये हमारा हो गया धातु रूप सूत्र, ये हमारा है धातु रूप सूत्र। इसको हम धातु रूप सूत्र का नाम दे सकते हैं, धातु रूप सूत्राण, धातु रूप बनाने के सूत्र। इससे हम धातु रूप लट लकार के सहजता से, सरलता से बना सकते हैं। एक बार समझे। ते, तह, इंत, से, थह, थ, आम, आवह, आमह। क्रम क्या है, हम इनको प्रत्यय मान सकते हैं। जैसे अब हमें मान लीजिए लट लकार में पठ धातु के धातु रूप बनाने हैं। पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ना। अब हम पठ के धातु रूप लट लकार में बनाए तो हम सबसे पहले इस पठ धातु को यहां पर जोड़ देंगे, हम इसको यहां पर लिख देंगे। तो हो जाएगा पठति, पठतः, पठन्ते, पठसि, पठथः, और ये हमारा है पठथो, पठामि, समीप लिख दे थोड़ा,
पठामि, पठावः, पठामः। इस तरह से हमने देखा कि हमने इस क्रिया सूत्र में ते, तह, इंत, से, थह, थ, आम, आम, आवह, आमह में मुख्य धातु पट को पहले जोड़ दिया, पहले लिख दिया, तो हमारे लट लकार के धातु रूप पट धातु में बनकर तैयार हो गए। एक बार पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरह से हम लट लकार वर्तमान काल में किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। यदि हम यहाँ पठ के स्थान पर, पठ धातु के स्थान पर गच्छ धातु लगा दें, गच्छ, तो हमारे यह बन जाएंगे धातु रूप गच्छ के। गच्छ की मूल धातु होती है गम। लट लकार में हमें गम के स्थान पर गच्छ लगाना होता है, गच्छ लिखना है। सिर्फ लिट लकार भविष्य काल में ही गम धातु का प्रयोग करते हैं, बाकी गच्छ का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा हमारा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामि। इसी तरह से धातु हम ले लें दूसरी क्रीड। अब हम यहां पर जहां पठ लिखा है हम वहां लिख दें क्रीड, तो हमारा बनेगा क्रीडते, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः और क्रीडामः। लिख धातु ले लें। लिख अर्थ होता है लिखना। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इस तरह से हम धातु रूप लट लकार में किसी भी धातु के आसानी से बना सकते हैं। हमें सिर्फ यह सूत्र याद करना है, हमें धातु रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अनुवाद के बारे में बताएंगे। अनुवाद देखें। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि अनुवाद में हम जब भी अनुवाद करेंगे तो हमें पुरुष वचन लकार के बारे में सोचना है। पुरुष वचन लकार के अनुसार ही अनुवाद बनाए जाते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको अनुवाद के बारे में बताएंगे। आपको स्तुति नमन। विश्वास है आप धातु रूप बनाने का सूत्र समझ गए होंगे और सरलता से, आसानी से, बिना किसी परेशानी के धातु रूप बना सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।